नेपाल और भारत के बीच में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि अब एक बड़ा कदम नेपाली बिजनेसमैन की तरफ से उठाया गया है और इंडियन करेंसी की नोट्स को अब बिजनेस नहीं लेंगे। और ये कदम नेपाल के पेट्रोल पंप्स ने भी उठाया है और उन्होंने एक नोटिस चिपका दिए कि ओनली नेपाली करेंसी विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि सिर्फ नेपाली करेंसी ही ले जाएगी। अब दोस्तों ये सब हो क्यों रहा है? नेपाली सेंट्रल बैंक ने आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं नेपाली करेंसी के बारे में और इंडियन करेंसी के बारे में। आपको पता है कि रिसेंटली टाइम में ग्रेटर नेपाल का मैप इतना वायरल हो चुका है और इस वायरल होने की वजह से इंडिया में और नेपाल में काफी तनाव बढ़ चुका था। तनाव के बाद अब ये कि नेपाल में इंडियन करेंसी के ऊपर बैन लग चुका है और इंडियन करेंसी लगातार गिरती जा रही थी। तो चलिए देखते हैं कि क्यों नेपाल की करेंसी इतनी ऊपर जा चुकी है, इंडियन करेंसी नेपाल के अंदर क्यों बैन हो चुकी है और ग्रेटर नेपाल से इसका क्या ताल्लुक है। वीडियो के एंड में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेपाल और भारत के बीच में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि अब एक बड़ा कदम नेपाली बिजनेसमैन की तरफ से उठाया गया है और इंडियन करेंसी की नोट्स को अब बिजनेस नहीं लेंगे। और ये कदम नेपाल के पेट्रोल पंप्स ने भी उठाया है और उन्होंने एक नोटिस चिपका दिए कि ओनली नेपाली करेंसी विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि सिर्फ नेपाली करेंसी ही ले जाएगी। अब दोस्तों ये सब हो क्यों रहा है? नेपाली सेंट्रल बैंक ने पहले ही इंडियन करेंसी की 200 के ऊपर की नोटों को बैन कर दिया 2019 जनवरी में, लेकिन फिर भी नेपाली बैंक एक्सेप्ट करते थे इंडियन नोट्स को, जो कि 100 रुपए तक हो। और बड़े नोट बंद हो जाने की वजह से इंडियन टूरिस्ट और बिजनेसमैन को दिक्कतें होती थी। लेकिन इसके पीछे वजह भी कहीं ना कहीं भारत ही रहा है, क्योंकि भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 नवंबर में और उसके पहले इंडियन नोट्स को काफी ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता था नेपाल में। लेकिन उस डीमोनेटाइजेशन के बाद से नेपाल के बैंक्स पर काफी पैसा पड़ा रह गया, जो कि भारत सरकार ने नहीं लिया, जिसके चलते नेपाल पे काफी असर पड़ा था। और वहीं अगर फिर देखें तो यहाँ पर रिसेंटली फिर कुछ ऐसे ही कदम लिए गए भारत की सरकार द्वारा और अभी भारत की सरकार ने 2000 रुपए की करेंसी के नोट्स सर्कुलेशन से बंद कर दिए, यानी कि बैन कर दिए। तो अब फिर से एक बार नेपाली ट्रेडर्स और नेपाली लोगों का इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से असर पड़ा है। हर नेपाली बिजनेसमैन या फिर छोटा व्यापारी वहां जाकर 2000 रुपए की नोट नहीं बदला सकता और उसको बैंक भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उनके पास पड़े हुए पैसे कहीं ना कहीं खराब हो जा रहे हैं, जिसके कारण अब इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं नेपाली बिजनेसमैन भारतीय करेंसी अब नहीं लेंगे। और उनकी तरफ से शायद ये एक सही फैसला भी होगा कि जिस तरह से भारत सरकार डीमोनेटाइजेशन कर रही है उससे असर तो पड़ता है। ज्यादातर बॉर्डर एरियाज पर इंडियन करेंसी ले ली जाती है, क्योंकि वहां पर आमतौर पर जल्दी एक्सचेंज कराया जा सकता है और उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन इनर नेपाल में और इनर पार्ट्स में करेंसीज को नहीं लिया जा रहा, जो कि भारत की है। और इसके लेकर नेपाल के ऑफिशियल्स ने भी बताया कि इसके चलते डिमांड भी बढ़ी है नेपाली करेंसीज की, जो कि एक अच्छी खबर है, जिसके चलते एक्सचेंज रेट भी बढ़ा है। एक इंडियन रुपीस अब 1.55 नेपाली रुपीस के बराबर हो गया, जो कि पहले 1.60 नेपाली रुपीस के बराबर था। यानी कि नेपाली रुपीस ज्यादा मजबूत हुआ है और इससे नेपाल का ही फायदा। तो इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नेपाल की खुद की करेंसी पर देखने को मिला है। लेकिन इससे कुछ बड़े असर कुछ ऐसे बिजनेस पर पड़ सकते हैं जो कि हैविली इंडियन मार्केट पे डिपेंड करते हैं और इंडियन करेंसी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन उसका भी शायद कुछ तोड़ निकाल लिया जाए। और मेरे हिसाब से कि नेपाल में नेपाली करेंसी ज़्यादा इस्तेमाल होना एक नेपाल की करेंसी को स्ट्रॉन्ग करेगा और ये एक बेहतर फैसला भी है। लेकिन इसको थोड़ा इजी बनाना पड़ेगा, जिसके चलते यहाँ पर प्रॉब्लम कम हो। तो इस पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये भारतीय करेंसी का बैन होना नेपाल में सही फैसला है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इसको ऐसे ही चलता रहना देना चाहिए था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आप लोगों ने देख ली, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात करूं कि देखिए नेपाल जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात काफी बेहतर थे, बट पिछले 2 महीने के अंदर ताल्लुकात काफी खराब हो चुके थे। 28 मई को क्या हुआ कि 28 मई को अपने संसद भवन में अखंड भारत का मैप लगाया। अखंड भारत के मैप के खिलाफ जो है ना, या उसके अपोजिट नेपाल ने ग्रेटर नेपाल का मैप निकाला। मैप निकालने के बाद ये ताल्लुकात और खराब होती की तरफ जा रहे थे और आपस में दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात काफी बुरे हो चुके थे और फिर सीमा वाला मामला जो है ना, उससे और भी मामला काफी खराब हो चुके हैं। पहले ये होता था कि इंडियन जो है ना वो 100 रुपए नेपाल के 160 रुपए बनते थे और ये काफी एक टाइम तक चला, जब से नेपाल की और इंडिया की आपस में एक डील हुई थी कि अब हम डुअल नेशनलिटी करेंगे, तब से लेके आज तक इंडियन 100 रुपीस जो है नेपाल के 160 बनते थे। बट अभी नेपाल की करेंसी जो है वो काफी उठना स्टार्ट हो चुकी है और नेपाली करेंसी है जो है वो इंडिया को पछाड़ते हुए पीछे जा रही है। तो वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।